जय कृष्ण मूर्ति जी कुछ लाइन लिखे हैं, देखते हैं इनको। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है। अपने लिए जो भी चीज सत्य है उनकी खोज व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, ना कि दूसरे के कहने पर कि भाई तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए ये गलत है। अगर आपको कोई मतलब कह दे कोई बुक चूज करने के लिए, तो आपके मन को जो अच्छा लगेगा, आपके लिए जो लगेगा कि नहीं ये ठीक है, ये सिलेबस है, तो क्या आप दूसरे को बात को मानेंगे, दूसरे की बात पर चलेंगे? तो नहीं। इनका कहना है कि अपने लिए किसी भी सत्य की खोज जो है व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं करनी है। किसी और के सहारे जो आपको दूसरा कोई शिक्षा देता है, दूसरा कहता है कि तुम्हें जो है डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन ये नहीं कहता कि, यानी कि इनका कहना है कि जो अपने मन को अच्छा लगे, जो आपके लिए ठीक हो, जिसे आप कर सको वो चीज करो, ना कि दूसरे के सहारे करो कि दूसरा जो चीज कह रहा है उनको मान करके नहीं करना चाहिए। अब तक हम पर गुरुओं का, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, यानी कि मार्गदर्शन में ज्ञान को पाने के लिए कभी गुरु का शरण लेते हैं, कभी गुरु के पास जाते हैं, कभी बहुत लोग उनका मार्गदर्शक बन जाते हैं, दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं। मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रहती है, वो जो कहते हैं उनकी बात को हम मान करके अपने दृष्टिपथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। यानी कि आप अपने बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हो, या आपके लिए सत्य क्या है ये चीज को आप अगर अच्छे से जानना चाहते हो, तब आपको इन सब की शरण को लेना छोड़ना होगा, इन सब को छोड़ना होगा। उसके बाद ही आप खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जो सत्य है उनको आप जान पाओगे। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है। यानी कि ध्यान, समझते हैं ध्यान कैसे होता है? ध्यान करने से कभी कभी अगर कुछ नहीं, दिमाग में बहुत सारा हलचल मचा हुआ हो, बहुत कुछ एक साथ माइंड में चल रहा हो, तब आप जैसे ही आप आंख बंद करोगे तब राहत की सांस मिलेगी, लगेगा कि नहीं अब जो है कुछ कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो ध्यान इसी को कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दो, दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दो और आंख बंद करके एक अपने आत्मा, अपने आप में एक शून्य हो जाओ, तभी आप ध्यान कर पाओगे। तो ध्यान क्या चीज है? ध्यान जो है मन की भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को, जो काम करने का मार्ग है उनको आलोकित करते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उसमें मन नहीं लग रहा है, बहुत सारा माइंड में एक साथ बहुत कुछ बात चल रहा है, तो जब बहुत मन थक हार सा जाता है, तब आप 5 मिनट के लिए ही सही थोड़ी सी अगर शांति से अगर एक रूम में बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए भी, तब वो मन की जितनी भी दुविधा होता है ना वो सारी दूर हो जाता है और मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा और आपके माइंड में रहेगा भी। जैसे कि माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है, उस समय आप पढ़ने बैठ जाओ तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, कहेंगे कि मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, माइंड में बहुत चीज आते रहता है, मन लगता ही नहीं। भाई मन कैसे लगेगा? मन में तो पहले से ही मेमोरी फुल है, और उसमें जैसे कि एक कप चाय भरा हुआ है, उसमें आप चाय में अगर और चाय डालोगे तो कप में से चाय तो गिरेगा ही, कप में थोड़ा एडजस्ट होगा, चाय बाहर गिरेगा ही। तो ऐसे ही होता है ज्ञान। अगर माइंड में बहुत कुछ पहले से चल रहा हो और आप अभी पढ़ने बैठ जाओ, कोई चीज याद करने बैठ जाओ, तो वो कहीं से याद होगा, कहीं से भी याद नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी फुल है। जैसे मोबाइल में देखते होंगे कि एक मेमोरी, एक चिप्स लगा होता है, तो उनमें अगर जितना उसमें स्टोरेज होता है, तो उस स्टोरेज के बाद उसमें आप एक पिक भी सेव करना चाहो, एक पिक भी लेना चाहो मोबाइल से, तो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना भर चुका है जितना उनको जगह है, तब आप ऊपर से और डाल रहे हो, तो वो कैसे भर सकता है, वो कैसे एडजस्ट हो पाएगा? तो माइंड में जितने भी कचरा रहता है इनको बाहर निकालने के लिए, बाहरी जितनी भी चीज रहती है इनको बाहर ही निकाल दो, पढ़ाई से पहले ही इनको बाहर निकाल दो, उनको माइंड को बिल्कुल साफ कर दो, क्लीन कर दो, फिर पढ़ाई करने बैठो। 5 मिनट शांति से बैठ जाओ, फिर पढ़ाई करने बैठो। देखो कैसे नहीं याद होता है। आप कुछ भी याद करोगे उसको भूलेंगे ही नहीं, भूलना ही नहीं, क्योंकि भूलेंगे नहीं, क्योंकि माइंड पहले से खाली होगा और जो चीज पढ़ोगे आप वो चीज उसमें एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से, तब आप नहीं भूल पाओगे कभी भी नहीं। और इस ज्योति के बिना प्रेम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये ध्यान जो है हमारा 5 मिनट ऐसे आप आराम से बैठ जाते हो, तो ये ध्यान जो है हमारे कार्य करने के मार्ग को, यानी कि काम करने की शक्ति को, आपको याद अगर कोई चीज नहीं रहता है तो 5 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, फिर सब कुछ याद रहेगा आपको। तो ये था कुछ आपको जय कृष्ण मूर्ति जी की लाइन थी।